भर्ती की तैयारी के बारे में बताया। पुलिस सर का अनुभव बहुत लंबा अनुभव है, नाटी से जुड़े हुए हैं, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, फिर 7 बार लगातार पीएससी का इंटरव्यू, और उसके बाद हम लोग को गाइड करने के लिए आए हैं। बहुत बड़ी बात है। एक बार तालियों के साथ पुलिस सर का स्वागत करिए। आप सभी को नमस्कार, और इस आयोजन समिति के आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग आज कैरियर गाइडेंस में हमें बुलाकर इस मंच के माध्यम से युवाओं को संबोधित करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम पुनीत वर्मा है। मैं तिल्दा के पास मेरा गांव है छपोरा, वहीं का रहने वाला हूँ, और CGPSC 2023 में मेरा 9th रैंक आया है और मुझे फूड ऑफिसर का पद अलॉट हुआ है। ये मेरा लगातार 8वां अटेम्प्ट था। और मैं अपने जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से किया। उसके बाद तैयारी किया था, तो 2016 में छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट आया था। तो उसमें थोड़े दिन की तैयारी में, लगभग 6 महीने की तैयारी में मुझे हॉस्टल वार्डन हासिल हो गया था। तो हॉस्टल वार्डन तैयारी हॉस्टल वार्डन पोस्ट में रहते हुए मैं जब जिला कार्यालय जाता था, अपना मोटिवेशनल मेरे को कहाँ से आया प्रशासनिक सेवा में जाने का, तो हमारे हॉस्टल में कभी इंस्पेक्शन में कभी BO आ जाता था, तो कभी नायब तहसीलदार आ जाते थे, और हम लोग उनको देख के ऐसा लगता था कि वो हमको आके एकदम ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम लोग कोई गुनाहगार हैं, कि आपका हॉस्टल ऐसा है, आप ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। तो वहाँ से मेरे को एक जलन सी होती थी कि मैं जब कर सकता हूँ, है ना, मैं भी एक कर्मचारी हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है। तो मैं वहाँ से CGPSC का तैयारी करना प्रारंभ किया। तो 2018 CGPSC 2018 में मुझे सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के पद मिला, और उस पद पे रहते हुए लगातार मैं 2016 से लगातार हर बार प्री निकला, हर बार इंटरव्यू तक जाता था। लेकिन पोस्ट मुझे मिला 2018 में, वो भी मिला सहायक अधीक्षक भू अभिलेख का, जो राजस्व विभाग में पोस्ट होता है। और उसके बाद फिर 19 दिया, 20 दिया, 22 दिया, लगातार 4 बार दिया। हर बार अंडर 100 150 तक ही होता था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। हर बार आता था रिजल्ट देख के। और मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, आप लोग जैसे एक सामान्य परिवार से हैं। मेरे परिवार में किसी भी पक्ष में बोलो, चाहे मामा पक्ष बोलो या फिर मेरे माता जी का पक्ष बोलो या पिताजी का पक्ष बोलो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। प्योर छत्तीसगढ़िया, प्योर देहाती जिसको बोलते हैं, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि तैयारी करने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, बस एक जज्बा होना चाहिए करने का। हाँ, मुझे करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती, आपको परिस्थिति झुका नहीं सकती। केवल आप अपने लक्ष्य को अगर टारगेट रखते हैं, सपना को अगर जिंदा रखते हैं, तो आपको लक्ष्य टारगेट होगा। सबसे पहले आपका उद्देश्य होना चाहिए, मुझे करना क्या है। हर आदमी के, हर व्यक्ति के एक क्वालिटी होता है, चाहे आप बिजनेस फील्ड में हो, चाहे खेल फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई में हो। अपने अंदर की जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। और पहले क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता के दबाव में या फिर आसपास के पड़ोसी, आस पड़ोस के दबाव में किस गलत, मतलब गलत तो नहीं बोल सकते, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, उनका इंटरेस्ट है खेल में। खेल में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप खेल में भी अपने करियर बना सकते हैं, है ना। और आपके बिजनेस का, अगर आप में बिजनेस करने की हुनर है, तो आप बिजनेस में भी जा सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमें अपने आप को क्या गुण है उसको देखना पड़ेगा कि हम किस फील्ड में जाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि जिस कार्य को करने में हमें मजा आता है, उस कार्य को करोगे तो आप निश्चित ही सफल होगे। आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप किसी के दबाव में जो काम कर रहे हैं, वो आपको कुछ समय बाद उसमें आपको निगेटिविटी आना ही आना है। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य के अनुरूप आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस पोस्ट के लिए जितना मेहनत है उतना तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आज सबसे पहली बात है मोबाइल, है ना। मोबाइल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका हमको सदुपयोग करना आना चाहिए। बहुत सारे हैं, है ना। अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो आपको लिमिटेशन, CGPSC 3 चीज़ मांगती है। सबसे पहले है इसमें आपको निरंतरता, अनुशासन और
निरंतरता होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। क्योंकि CGPSC एक दिन का एग्जाम नहीं है, 3 चरणों में एग्जाम होता है। सबसे पहले आपको प्री करना है, प्री के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू। किसी भी चरण में आप, भगवान न करे आप फेल हो, लेकिन किसी के कारण अगर किसी कारणवश आपका एक भी टायर रह जाता है तो आप फिर से जीरो में आ जाएंगे, फिर से आपको वही चीज़ें फिर से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें आपको समय देना पड़ेगा, समय के साथ मेहनत, और जो आप जो लक्ष्य निर्धारित करें हैं उस लक्ष्य के प्रति उसको जिंदा रखिए, सपना को जिंदा रखिए। आप, मेरा ये होता था कि मैं हमेशा अपने आप को एक अधिकारी ट्रीट करता था। मैं अपने चेयर में अपने ऑफिस में अपने अधिकारी के केबिन में जाता था। मेरा अपर कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, ज्वाइंट कलेक्टर है, कलेक्टर है, इनके साथ डेली उठना बैठना है, क्योंकि मैं उसी विभाग के अंतर्गत अभी कार्य कर रहा हूँ। तो हमेशा मैं अपने आप को उस चेयर में ही, मतलब अपने आप को उस चेयर के लायक ही समझता था, कभी कम नहीं समझता था। भले आप डिप्टी कलेक्टर हो, भले आज मैं नहीं बन पाया हूँ, लेकिन एक दिन मैं बनूंगा ही बनूंगा। भले मुझे आज फुल ऑफिसर मिला है, लेकिन मेरा एक तैयारी जारी रहेगा जब तक मुझे मेरा अचीवमेंट नहीं मिलेगा। डिप्टी कलेक्टर मेरा टारगेट है और उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। और आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो कि तैयारी कैसे करना है और किस दिशा में, आप सबसे पहले तो आपको कोई क्वेश्चन है कि आपको व्यापक का करना चाहिए कि CGPSC का करना चाहिए या फिर तैयारी से रिलेटेड? इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस सामने रखना पड़ेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका ऑथेंटिक सोर्स है ना। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप डेली अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको प्रिडिक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा कि अभी क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इन द सेंस हमारे हमारे सीएम कहीं जा रहे हैं या कहीं कुछ योजना का लॉन्च कर रहे हैं, तो ये करेंट अफेयर के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आपको जब पेपर पढ़ेंगे आप तो करेंट से रिलेटेड जितने भी हैं तो उसका आया बाया दाया उसका एक क्या हो सकता है। जैसे संविधान में कुछ हो रहा है, संविधान में कुछ संशोधन कर रहे हैं, तो इसका पूर्व में क्या था, है ना, उसका आने वाले में इफेक्ट क्या होगा, उस कौन से आर्टिकल से है और कौन से भाग हैं, ये सब चीज़ें आपको, मतलब आप जब तैयारी करेंगे तो आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। तो सबसे पहले मैं यही बताया ना कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए कि इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और उसको आप लगाइए। उसमें आपको प्रिडिक्शन हो जाएगा, पिछले साल एक चीज़ पूछा था तो आगे वाले समय में एक चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक है। सर जैसे कि आपने बताया इंटरेस्ट के बारे में, गुण के बारे में, तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने अपने गुण, इंटरेस्ट उसको कैसे फाइंड किया? देखिए, मैं एक ऐसे, मेरे मन में एक हमेशा जिलन सी होती थी कि मेरा घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। सबसे पहली बात तो है ना। अब मेरे को ये लगता था कि पढ़ने वाला तो मैं ही हूँ, है ना, और पढ़ के ही मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा में वो ताकत है जो आपका आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। आपका चाहे वो इकोनॉमिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, जो परिवर्तन, जो बोलते हैं ना कि कलम में वो ताकत है जो दुनिया के किसी हथियार में नहीं है ना। तो ये चीज़ मुझे हमेशा लगता था कि अपने जाता था घर तो घर की परिस्थितियों को देखता था तो लगता था कि वो परिस्थितियाँ जो है ना मुझे सोने नहीं देती थी। मैं हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति देखते थे आसपास के मतलब स्थिति को, तो लगता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरी फैमिली का कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ मोटिवेशन, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनेंगे तो आपको केवल 2 या 3 दिन तक ही वो मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अपन सेल्फ मोटिवेशन होके या सेल्फ मुझे करना है, बस ठानना बस है आपको, मुझे करना है, वो हो जाएगा। बस आप स्टार्ट तो कीजिए। किसी भी काम का शुरुआत करना ही आधी सफलता है।
सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपने जैसे गैजेट्स मोबाइल के बारे में बताया, तो उसको आपने उसको यूज़ कैसे किया आपने? देखो, जब मैं जो जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ को ने आप देखो, आप मोबाइल जैसे ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलेगी। तो आपको एक फिक्स होना चाहिए कि मुझे जो चीज़ आप सर्च करें वही चीज़ ही देखना है, लिमिटेड, है ना, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी है, सदुपयोग भी है। तो आपको ये फिक्स होना चाहिए कि आपका समय जो है लिमिटेड, मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक से ही इतना ही करना है सर। थैंक यू सर। क्या बोले? जीवन की सफलता देखा जाए तो मेरे ख्याल से कि एक नौकरी पाना ही सफलता नहीं है ना। कंपटीशन, आप अपने जीवन से कितना सेटिस्फेक्शन है, आप कितने संतुष्ट हैं अपने जीवन। वैसे तो आज के डेट में भाई ऐसा स्थिति है कि राष्ट्रपति भी संतुष्टि नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन से कितना संतुष्ट है ये मायने रखता है। देखो, आज के डेट में जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि आपको जब तक देखो हेल्थ सही नहीं है तो आपके पास कितना भी वेल्थ है कोई वेस्ट है वो, है ना। तो सबसे पहले तो आपको अपना मेंटली, जैसे मोनिका मैडम ने बताया कि मेंटली हेल्थ बहुत जरूरी है। तो आप उसके लिए अपना समय, अपने शरीर के लिए भी कुछ समय दीजिए डेली, नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा कम से कम आप वॉकिंग करते हैं या योग या मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही आपको देखना। आप अगर मेरा इस जीवन में मैं अनुभव किया हूँ कि मेरा हमेशा से रूटीन रहा है कि मैं हमेशा आधा घंटा कम से कम मेरा योग प्राणायाम रहता है, तो उसमें आप दिन भर पूरा एनर्जेटिक रहेंगे। और जब आप एनर्जेटिक रहेंगे तो आपका कोई भी चीज़ जैसे गेन करने का है, कोई भी चीज़ जब याद करते हैं तो लंबी बहुत दिनों तक वो रहता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ सकता है, आपका हेल्थ भी, मतलब कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के साथ साथ पूरा जीवन को बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। कैरियर का क्या है, आप देखो, आप जैसे अब हम लोग आ गए, अब हमारा कैरियर क्या हो गया, हमको ऑफिस भी मेंटेन करना है, फैमिली भी मेंटेन करना है और हेल्थ भी मेंटेन करना है, ठीक है। सर ये ना डिमोटिवेट बहुत करता है। जो लाइन बोले ना सर, बहुत डिमोटिवेट करता है एवरी पर्सन, एवरी गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, क्योंकि यूथ है ना, 18, 19, 20 ये एज जब आता है ना तो माइंडसेट बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रैक्ट करता है इधर उधर 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 करके। तो हम फोकस कैसे करें किसी चीज देखो, अति किसी भी चीज की क्या होती है, अति सर्वत्र वर्जेत, है ना। तो अगर आप किसी भी चीज को लिमिट में कर रहे हो, बैलेंस बना के, आपका टारगेट भी फिक्स होना चाहिए और आप जो चीज भी कर रहे हैं वो भी फिक्स रहना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसमें फंसेंगे, लव ट्रायंगल ये करो वगैरह में, तो उसमें आप असफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका लक्ष्य, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, ठीक है। आप ही लोगों के बीच का इंसान हूँ, आज मैं इस स्थान पे आया हूँ, आज आने वाले समय में आप लोग भी इस स्थान पे आके बोलने लायक हो जाएंगे। तो टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते हैं, बस चीजों को कुछ हटके करते हैं। तो आप अपने पढ़ने का तरीका और अपना स्टडी मटेरियल और अपना लक्ष्य, इसको अगर आप फोकस रखेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे, ठीक है। थैंक यू। दीनदयाल वर्मा सर के स्वागत